जेल में अनुभव अच्छा रहा कि वहाँ पर जो जाकर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। किस प्रकार से निर्दोष भी जेल में हैं हुँ। और किस तरह से जो ज़मानत नहीं ले सकते, जिनकी ज़मानत कई-कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो भी जेल के अंदर हैं। हुँ। इस तरह की सुविधा प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कुछ नहीं है कि भई वो ज़मानत लेना चाहे तो उन्हें ज़मानत मिले। हम जब जेल में थे, हम इन सब चीज़ों को नोट कर रहे थे वहाँ पे कि भई इस तरह की हम बाहर तो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए, लेकिन जो जेल की ज़िंदगी है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही संघर्ष भरी ज़िंदगी है। ज़्यादातर जो है, वो डीएससी समाज के युवा ही हैं, जिनको छोटे-छोटे केस लगाकर अंदर डाल दिया गया और जो गरीब परिवारों के हैं, जो वंचित जातियों के बच्चे हैं, उनको जिस केस में पुलिस वाले बाहर की बाहर ज़मानत भी दे सकते हैं, उनको भी अंदर डाल रखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं आज जसविंदर पहलवान जी। लगातार पूरे भारत में काम कर रहे हैं बली सेना के माध्यम से, क्योंकि शोषित पीड़ित वंचितों पे अगर कहीं एट्रोसिटी या उनके साथ अत्याचार होता है तो बली सेना वहाँ खड़ी होती है। और कई बार समाज के लिए वो जेल भी गए, जींद मामले में वो जेल भी गए और तमाम चर्चा करेंगे हिसार हिसार में जो तमाम घटनाएं हुई थी उसको लेकर वो जेल भी गए। जसविंदर जी क्या कहेंगे? डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का डीएससी का मामला लगातार पूरे देश में बढ़ रहा है और हरियाणा से बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बहुत सारी योजनाएँ भी की हैं। तो डीएससी को लेकर अब क्या होने वाला है पूरे देश में? डीएससी जो है वो फिलहाल हरियाणा में लागू हुई है और पहला राज्य बना है हरियाणा देश का कि और पहली बार मेरे याददाश्त में कि किसी नेता ने कोई वादा किया और वो पूरा किया। वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा हुआ है और हम उनका धन्यवाद की भी करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा था उस प्रकार से पहले ही जो फैसला सुना वो डीएससी के पक्ष में सुनाया और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए जो उन्होंने लागू किया है आरक्षण में से आरक्षण, वो बहुत अच्छी पहल है और एक मैसेज है कि जहाँ-जहाँ जिस-जिस प्रदेश में अभी तक डीएससी लागू नहीं हुआ है, वहाँ पर भी होना चाहिए। और इसी के कारण जो है बीजेपी हरियाणा में जीती भी है कि उन्होंने डीएससी को समझा और डीएससी समाज के लोगों की जो समस्याएँ थी, उनको समझकर उन्होंने उसे लागू भी किया। जी। अभी हाल ही में हिसार में भी नायब सैनी साहब का जी, जी। हाँ, जींद में, माफ़ी चाहूँगा। जींद में अभी हाल ही में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ और तमाम लोग वहाँ पर डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लोग थे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर, बहुत सारे तोहफ़े वहाँ पर जो है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को दिए गए हैं। जी, वो भगवान वाल्मीकि जयंती बना नहीं पाए थे क्योंकि उस दिन जो है बीजेपी सरकार ने जो हरियाणा सरकार है उसने शपथ ग्रहण समारोह भी रख दिया था। तो इस करके अभी जो जींद में प्रोग्राम हुआ जिसमें नायब सैनी जी आए, उस दिन भगवान वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव दिवस जो है वहाँ पर बनाया गया और साथ ही साथ नायब सैनी जी का धन्यवाद भी किया गया। पूरा डीएससी समाज के जो मेन व्यक्ति थे, पूरा समाज तो नहीं था लेकिन जो डीएससी की लड़ाई लड़ रहे थे, सभी संगठन वहाँ पर पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। जी। आप कई बार समाज के कामों को लेकर ही कई बार इतना आप लोगों मतलब बली सेना इतना आगे होकर काम करती है, कई बार आप जेल भी गए हैं। तो मैं जेल में जो आपके साथ हुआ, वो थोड़ा-सा जानना चाहूँगा। कैसे आप जेल गए और एक वीडियो भी आपके तमाम वायरल हुए, जो आपके साथ आपकी जो है आप अधिकारों के लिए लड़े। एक तो लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समाज के अधिकारों के लिए लड़े। काफ़ी सारी चोटें भी आपको आई, वो वीडियो तमाम आपके वायरल हुए। तो ये जेल का जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा-सा बताइए? देखिए जेल अगर जो है काम प्रॉपर रूप से संविधान के दायरे में होता, तो ना तो हम जेल जाते, ना हमारे ऊपर केस लगते और ना ही हमको ज़मानत लेनी पड़ती बाहर आने के लिए। जो केस है वो अब तक हम पर चल रहा है। क्या हुआ था बेसिकली? ये एक विक्रम नाम का एक व्यक्ति था, कापड़ो गाँव का। तो उस व्यक्ति को खेतों में उसी में काम करता था वो और वहीं पर इसको मार दिया था और उसे एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा था, जो कि गलत था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया था कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई कर नहीं रही थी। तो हम जिस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी समय तक रहे और हमने वहाँ डीएसपी, एसपी सभी से बात की, उन्होंने हमें सिर्फ़ आश्वासन ही आश्वासन दिया। फिर हमने एक वहाँ पर प्रदर्शन भी किया था, उसमें उन्होंने कहा कि हम हफ्ते के अंदर-अंदर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर हम ज्ञापन देने के लिए हमने कॉल की थी, तो ज्ञापन देने के लिए जब हम सिविल हॉस्पिटल से जो कोर्ट तक गए डीसी साहब को,
तो हम नॉर्मल चल रहे थे ज्ञापन देने के लिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा माहौल खराब करने के कोई प्रयास नहीं था। वहां पर गए तो गेट बंद कर लिया गया प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। और जब हमें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वहां पर कुछ शरारती तत्व जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, किसी विशेष संगठन के लोग मौजूद थे। उस संगठन के लोगों ने वहां पर जो है पुलिस से बदतमीजी की, और पुलिस की भी गलती थी कि आम जनता को डीसी साहब के पास शांतिपूर्ण तरीके से ले जाने का काम बनता है। और वहां पर मिली भगत हम कहेंगे उसमें कि उन्होंने पत्थरबाजी जो है, पथराव, कुछ लोगों ने भीड़ के लाठीचार्ज करने के बाद, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद उन्होंने पथराव कर दिया। तो हमने उनको रोकने का प्रयास किया, हमारे किसी साथी ने नहीं किया था। हमारे साथियों के बीच में कुछ शरारती तत्व जो है, सामाजिक तत्व थे, वो घुस के ये इस घटना को अंजाम दे रहे थे। तो फिर पुलिस ने जो है, जो शांति से थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सबके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आप देख सकते हैं, हम एक वीडियो आपको देंगे तो उस वीडियो के जरिए कि किस प्रकार से हम शांतिपूर्ण तरीके से हैं, हम निहत्थे हैं, हम जो ज्ञापन था वो लेकर जा रहे थे, और उस ज्ञापन को ना देने दिया और हमें अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के 3 दिन के बाद हमें हमारे सभी साथियों को बताया गया कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो 3 दिन तक तो पता भी नहीं चलने दिया कि किधर हैं हम। तीसरे दिन हमें हमारे साथियों को पता चला कि हम वहाँ चौकी में हैं, और चौकी से हमारी अरेस्टिंग दिखाई गई, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें जो हिसार कोर्ट है उसके सामने से ही अरेस्ट किया था। तो इसके बाद हम पे बहुत सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया, और फिर हमें जेल में भेजा गया। और जेल में हम 21 से 22 दिन तक रहे वहाँ पर, और हमारे साथ और भी 10 साथी और थे, जो बुजुर्ग भी थे, जो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से साइड में बैठे हुए थे, गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गेट खुलेगा तो हम साथ में डीसी साहब के पास जाएंगे। उन्हें भी साथ में अरेस्ट किया गया। तो पुलिस ने बहुत ही वहाँ पर गड़बड़ की, और साथ में उस असामाजिक तत्व जिन्हें मैं कहूँगा विशेष संगठन के लोग थे, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर हम जेल चले गए थे। जेल में अनुभव अच्छा रहा कि वहाँ पर जो जाकर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, किस प्रकार से निर्दोष भी जेल में हैं, और किस तरह से जो जमानत नहीं ले सकते, जिनकी जमानत कई कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो भी जेल के अंदर है। इस तरह की सुविधा प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कुछ नहीं है कि भाई वो जमानत लेना चाहे तो उन्हें जमानत मिले। किसी को जमानत ही नहीं मिल रहा, किसी के पास जमानत के पैसे नहीं हैं, और कोई बेकसूर है, किसी के पास वकील ही नहीं है कि उनका केस लड़ सके। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, खाने से लेकर हर चीज़, किस प्रकार से कैदियों को खाना दिया जाता है, जानवरों से भी बदतर खाना उन्हें मिलता है। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। हम जब जेल में थे, हम इन सब चीज़ों को नोट कर रहे थे वहाँ पे कि भाई इस तरह की, हम बाहर तो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए, लेकिन जो जेल की ज़िंदगी है वो भी अपने आप में एक बहुत ही संघर्ष भरी ज़िंदगी है। और मैं कहूँगा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो डीएससी समाज के युवा ही हैं, जिनको छोटे-छोटे केस लगाकर अंदर डाल दिया गया। और जो गरीब परिवारों के हैं, जो वंचित जातियों के बच्चे हैं, उनको जिस केस में पुलिस वाले बाहर की बाहर जमानत भी दे सकते हैं, उनको भी अंदर डाल रखा है। तो और उनको जमानत भी नहीं मिल रही, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास पैसा है, ना उनकी कोई पैरवी करने वाला है, कोई नहीं है। तो हमने सोचा था कि हम उनके लिए भी काम करेंगे, जो जिनकी जमानत नहीं हो रही उनको जमानत पर निकलवाएंगे, जो सुधरना चाहते हैं उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो अंदर नौकरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी का खाना बनाकर, बर्तन साफ कर कर, कपड़े धोकर, इस प्रकार से वो बेचारे अपना जो ज़िंदगी है वो काट रहे हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है जेल के अंदर भी, और उस पर भी हम जल्दी ही, हमारी टीम तैयार हो रही है, उस पर हम काम करेंगे। तो जसविंदर जी, अभी आगे आने वाली क्या लड़ाई रहेगी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की, डीएससी की? डीएससी की लड़ाई में अभी जो है, हम चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली में भी अगर कह दे कि हम डीएससी लागू करेंगे, तो हम दिल्ली में भी दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, उसमें हम बीजेपी को जितवाने का काम करेंगे।